हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं को पशुओं को किस तरह का मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने पशुओं को देना चाहिए और किस तरह का मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने उन पशुओं को देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि बहुत से पशुपालकों की शिकायत रहती है, बहुत से पशुपालक हमारे से बार बार ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं और कहीं पर भी यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे से ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं कि बहुत सी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां होती हैं, उन सभी के जो जितने भी मिनरल मिक्सर आते हैं वो डेयरी फार्मर में लेकर के जाते हैं। वो कहते हैं, या डेयरी फार्मर हो जिनके चाहे 2 पशु हो या 4 पशु हो, वो कहते हैं कि आप ये इसकी पाउडर के अंदर चिलेटेड है, इसके अंदर मिथोचिलेटेड है, इसमें ग्लाइसिन चिलेटेड है। तो इस तरह से हमें बताते हैं कि ये हम जो मिनरल मिक्सर है वो इससे अच्छा है, वो मिनरल मिक्सर इससे अच्छा है। तो वो सभी पशुपालक हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो पशुपालकों के साथ, एक बात बताऊं तो वो एक तरह का धंधा ही कर रही हैं, पशुपालकों को गुमराह कर रही हैं और धंधा भी कर रही हैं। क्योंकि कौन से पशुओं को किस तरह का मिनरल मिक्सर देना चाहिए, इस तरह यदि आप बात बताएंगे तो पशुपालकों को थोड़ा नॉलेज भी होगा कि हमें हमारे पशुओं को इस एक पशु है इसको इस तरह का मिनरल मिक्सर देना चाहिए, इसको इस तरह का मिनरल मिक्सर देना चाहिए। क्योंकि जो भी यदि मिनरल मिक्सर होते हैं, जिस प्रकार से ग्लाइसिन चिलेटेड, मिथोचिलेटेड या चिलेटेड, वो मिनरल मिक्सर पाउडर बहुत महंगे आते हैं। यानी 250 रुपये केजी से लेकर के 300 साढ़े 300 रुपये केजी तक वो पाउडर आते हैं। तो यदि जो पशुपालक है, ऐसा तो है नहीं कि आप अपने पशुओं को एक बार यदि आपने उसे मिनरल मिक्सर दे दिया तो आपके पशुओं में जो मिनरल्स की डिफिशिएंसी वो आगे नहीं आएगी। तो मिनरल मिक्सर के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि आप अपने पशुओं को किस तरह का मिनरल मिक्सर देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखो, एक बात और बताना चाहता हूँ कि मिनरल मिक्सर पशुओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मिनरल मिक्सर यदि आप नहीं देंगे तो आप अपने पशुओं पर मुनाफा कमा पाएंगे, बिल्कुल नहीं। मिनरल मिक्सर तो आपको देना ही होगा। अब मिनरल मिक्सर भी क्या होता है कि 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। एक तो होता है मैक्रो एलिमेंट्स, एक होता है माइक्रो एलिमेंट्स। जो मैक्रो एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है कि उस एलिमेंट्स यानी उन तत्वों को पशुओं के शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से मैक्रो एलिमेंट्स में होते हैं सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो इस तरह का जो तत्व होते हैं, या पोटेशियम है, तो इनके लिए क्या है कि पशुओं की बॉडी के अंतर्गत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनकी यदि आपके पशुओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो इस तरह का एलिमेंट्स तो आपको देना ही होगा। इसी प्रकार होता है माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो यानी जिन पशुओं को लिए जिन तत्वों की शरीर में कम आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, कॉपर है, आयोडीन है। ये क्या है कि पशुओं के लिए कम आवश्यकता होती है, इनकी डोज कम होती है। और ये कई बार क्या है कि पशु जो अपनी बॉडी से भी बना लेता है, लेकिन जो आपके पशुओं के लिए जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो उनका प्रोड्यूसर उन पशुओं की बॉडी से नहीं बन पाता है, उनको हम बाहर से ही देना पड़ता है। तो आप बाहर से देना पड़ता है तो जिन पशुओं के लिए आप जो हरा चारा देते हैं, दाना मिश्रण देते हैं, तो उसके अंदर भी आपके पशुओं के लिए हरा चारा है, उसके अंदर विटामिन्स भी होती हैं, फाइबर भी होता है, तो वो भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप कौन से पशुओं को, देखो ये तो मैंने बताया आपको, इस तरह का पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब देखो, यदि आपके पशुओं में यदि कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो अब इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है तो आपके पशु में मिल्क फीवर भी हो जाता है, प्रोलेप्स की भी शिकायत हो जाती है, आपके पशुओं का दूध भी डाउन हो जाता है, आपका पशु शरीर भी दिखाने लग जाता है। यानी कई कारण आपके पशु में हो सकते हैं। आपके पशुओं का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, यानी कैल्शियम डिफिशिएंसी से। इसी प्रकार फास्फोरस की डिफिशिएंसी के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो भी बनी हुई है। पशु अखाद्य वस्तुएं खाने लग जाता है या आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। इसी प्रकार सोडियम है, पोटेशियम है, उनकी कमी से भी आपके पशु में दिक्कत होने लग जाती हैं। ये तो है। और ये तो है मैक्रो एलिमेंट्स। और माइक्रो एलिमेंट्स हैं, जिस प्रकार से आयरन है, आयरन की कमी से भी आपके पशु में कई दिक्कत हो सकती हैं। और
आयोडीन है, आपके पशुओं के लिए ज़रूरत होता है। कई बार आपने पशुओं को देखा भी होगा, आयोडीन की कमी से आपके पशुओं के शरीर में गांठें भी बन जाती हैं। और कई बार आपके पशु में यदि लंबे समय तक ऐसा लग रहा है कि उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो जीवित है, लेकिन लास्ट स्टेज में जब भी यदि आप उसकी डिलीवरी करवाते हैं तो उस वक्त ख़त्म हो जाता है, तो उसकी आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। तो वो भी पशुओं के लिए ज़रूरी है, लेकिन कब। और अब जो एलिमेंट्स हैं, जो ये मिनरल मिक्सर हैं, उसके अंतर्गत क्या है कि जो ये एलिमेंट्स मैंने बताए हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, ये तो होते ही होते हैं, साथ साथ उसमें ऐड कर दिया गया है विटामिन। जिस प्रकार से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इस तरह की जो विटामिन्स होती हैं वो सभी के सभी जो मिनरल मिक्सर होते हैं उनमें मिलाई हुई होती है। तभी जो ये मिनरल मिक्सर होते हैं ये ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आपके पशुओं के लिए विटामिन्स की जो इतनी ज़रूरत है, जो अच्छे पशु हैं, स्वस्थ हैं, उनको विटामिन्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि विटामिन्स उन पशुओं के लिए जो हरा चारा यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं, खली दे रहे हैं, आप अपने पशुओं को अच्छा साइलेज दे रहे हैं, अच्छा मिश्रण दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, तो उसमें पशुओं को लगभग विटामिन्स उन पशुओं को मिल जाती हैं। रही बात जो एलिमेंट्स की, तो आप अपने पशुओं को इस तरह का जो मिनरल मिक्सर दें जिसके अंतर्गत एलिमेंट्स हो, यानी तत्व हो, जिसके अंतर्गत कैल्शियम भी हो, फास्फोरस भी हो, सोडियम भी हो, पोटेशियम भी हो, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक भी हो। तो इस तरह के जो पाउडर आते हैं वो आते हैं जो नॉर्मल हर कंपनी बनाती है, जो नॉर्मल पाउडर आते हैं, जिस प्रकार से वीरबेक कंपनी बनाती है, ये जैसे एग्रीमिन फोर्ट है, ये नॉर्मल पाउडर है वीरबेक कंपनी का। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि इस एग्रीमिन फोर्ट के बारे में कंपनी कभी भी इतना प्रसार नहीं करती है, क्योंकि ये पशुपालकों के लिए भी सस्ता है और इसका मुनाफा भी पशुओं पर ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा ऐड किस पर करती है कंपनी? करती है चिलेटेड, एग्रीमिन फोर्ट दो, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, किसी कंपनी की बुराई नहीं करा, चिलेटेड दो, सुपर चिलेटेड दो आप अपने पशुओं को। तो ये एक बताना चाहता हूँ कि चिलेटेड और सुपर चिलेटेड भी पशुओं को देने चाहिए। कौन से पशुओं को देने चाहिए? जब यदि आप अपने पशुओं का ब्यावत यदि ज़्यादा बार हो चुका है, जिन पशुओं का 5 से 7 बार ब्यावत हो चुका है, जो अच्छे दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं यानी, और जो बुढ़ापे की कैटेगरी में जा चुकी हैं, तो उन्हें आप चिलेटेड, मिथोचिलेटेड, ग्लाइसिन चिलेटेड उन पशुओं को दें, अच्छा है। जो फैस्ट ब्यावत है, फैस्ट जोटी हैं, कटिया बच्ची हैं, उनको आप सिंपल पाउडर ही दें, अच्छा रिजल्ट आप उनको मिलेगा, क्योंकि उनको इतनी चिलेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सभी के सभी चिलेटेड होते हैं, यानी उसका असर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप जो फैस्ट जो आपकी कटिया बच्ची हैं उनको सिंपल से सिंपल किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का जो पाउडर सस्ता हो, सस्ता मिले, वो दो, ताकि पशुपालकों पर ज़्यादा भी प्रभाव न पड़े और पशुपालक इससे दबे भी नहीं। यदि आप उन्हें शुरू से यदि आप चिलेटेड, सुपर चिलेटेड देंगे तो पशुपालकों को इतना फ़ायदा भी नहीं होगा, बट आपके पशुओं के लिए भी इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपके पशुओं के लिए नॉर्मल है। बता दिया आपको कौन से पशुओं को क्या देना चाहिए। जो पशु स्वस्थ हैं, जो फैस्ट ब्यावत में हैं, कटिया बच्ची हैं, नॉर्मल पाउडर दें। जिनका 6 से 7 पर ब्यावत हो चुका है उसको आप चिलेटेड, सुपर चिलेटेड या मिथोचिलेटेड, ग्लाइसिन चिलेटेड, किसी भी तरह के जो पाउडर आते हैं, जिस प्रकार से मेन काइंड का आता है मिथोचिलेटेड, इसका आता है ग्लाइसिन चिलेटेड, जो ऊपर कैटेगरी के पाउडर होते हैं और ये महंगे पाउडर भी होते हैं, तो ये उन पशुओं को देने चाहिए जो मैंने आपको बताएं। तो कभी भी यदि आप अपने पशु को यदि जो मिनरल मिक्सर पाउडर दे रहे हैं, डे पाउडर की कितनी डोज होती है बड़े पशुओं के लिए? 50 ग्राम पर डे के हिसाब से उन पशुओं को लगातार आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। यदि आप जो दूध देने वाले पशु उसको लगातार जब तक दूध देता है तब तक आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। यदि आप जिस प्रकार से यदि आप 5 केजी 20 केजी लेकर के आएंगे तो और भी सस्ता पड़ेगा जिस प्रकार से, तो आप दे सकते हैं और पशुपालकों पर भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बार बार पशुपालक हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मिथोचिलेटेड दें, ग्लाइसिन चिलेटेड दें, कौन से पशुओं को। इसलिए आप अपने पशुओं को कैटेगरी में डिवाइडेड कर लें, कौन से पशुओं को किस तरह का पाउडर देना है, कौन से पशुओं को किस तरह का पाउडर देना है, जो मैंने जिस तरह से आपको बताया है।
अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन से पशुओं को किस तरह का मिनरल मिक्सर देना चाहिए। एक और बताना चाहता हूं कि जहाँ तक हो सकता है आप अपने पशुओं को सिंपल नॉर्मल कंपनी का सबसे नीचे जो मिनरल मिक्सर पाउडर बनाती है वही पाउडर आप अपने पशुओं को दें। यदि आपके पशु में ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा यदि आपके पशु में डिफिशेंसी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा यदि कमज़ोर रहता है, तो ही आप उन पशुओं को दें, अन्यथा आप अपने पशुओं पर अन्यथा पैसा बर्बाद ना करें। रही बात जिन पशुओं में यदि आपको हरा चारा मिलता है पर्याप्त मात्रा में, तो उन पशुओं के लिए तो आप नॉर्मल ही मिनरल मिक्सर दे सकते हैं। और जिन एरियो में जो ड्राई एरिया रहते हैं जहाँ पर हरा चारा प्राप्त नहीं मिल पाता है, तो भी आप उन पशुओं को जो हस्त पुष्ट हैं, जो फर्स्ट ये सेकंड में हैं, जो ब्यावत में है, तो उन्हें भी सिंपल दें। और बाद में जो उनकी स्टेज बढ़ती जाती है या कमज़ोरी आ जाती है या उनमें डिफिशेंसी है, पशु में ज़्यादा दिखने लग जाती है, तभी आप ग्लाइसिन, मिथो और जो चिलेटेड आते हैं वो फ़ौरन में आप उन पशुओं को दें। अब जितने भी पशुपालक हैं वो इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रख लें। कोई भी कंपनी वाला किसी भी तरह के यदि आपके पास ऐड करने के लिए आता है तो कौन से पशुओं किस तरह का पाउडर देना चाहिए वो आप अपनी सोच समझ करके ही इन पाउडरों का इस्तेमाल करें। वरना जो आजकल है जो पाउडरों पर बहुत ही ज़्यादा धंधा चला रखा है कंपनियों ने और बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाती है इनमें, जो बड़े बड़े जो चिलेटेड फॉर्म में निकाल करके। और यदि आपने कई बार देखा भी होगा कि आपने बहुत इस महंगे जो पाउडर हैं, चिलेटेड हैं, यदि आपका पशु हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ भी है, और कई बार यदि आपके पशु में इस प्रकार की नॉर्मल दिक्कत होती है, आप महंगे से महंगा चिलेटेड पाउडर लेकर के आते हैं या तो उन पशुओं को यदि आप देते हैं तो आपको इतना मुनाफा नहीं मिल पाता है। इसलिए आप जो मैंने जो बातें बताई है उस बात का आप ध्यान रखें। मैंने किसी भी जो कंपनी है या किसी भी जो पाउडर है उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा है। हाँ, मिनरल मिक्सर आपको ज़रूर देना ही होगा, किसी भी कंपनी का आप दें। यदि आपको इस प्रकार के मल्टीविटामिन्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी मल्टीविटामिन आप अपने पशुओं को देनी चाहिए, वो भी आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आने वाले समय में ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।